तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, देवउठनी एकादशी 2021 का जो व्रत है उसका पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो दोस्तों, इस बार जो है देवउठनी एकादशी 2021 में 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों दिन ही मनाया जा रहा है पड़ा है। तो दोनों दिन में से श्रेष्ठ कौन सा दिन है? तो ऐसे तो दोनों दिन का ही महत्व है, दोनों दिन भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग 15 नवंबर को कर रहे हैं उनके लिए मैं पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी इस वीडियो में। और बाकी जो भी लोग हैं उन सभी को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं 11 महा उपाय बताऊंगी जो लोग व्रत नहीं कर रहे उनके लिए विशेषकर, कि बिना व्रत किए भी होगी हर मनोकामना पूरी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पारण जो लोग 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, कर रहे हैं, उनका 16 नवंबर को पारण का शुभ मुहूर्त जो है 6:44 से 8:01 तक, इसी मुहूर्त के बीच में आप लोगों को पारण कर लेना है। दोस्तों, या जो भी व्रत कर रहे हैं, देवउठनी एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है निद्रा से जागते हैं, और इस दिन जो लोग भगवान विष्णु को, श्रीहरि को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो व्रत करने के साथ साथ पारण भी शुभ मुहूर्त में करना जरूरी है, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है। तो पारण का जो समय है, जो लोग 15 नवंबर को कर रहे हैं एकादशी, देवउठनी एकादशी का व्रत, वो पारण 16 नवंबर को सुबह 6:44 से 8:01 के अंदर में आप पारण कर लें। अब है कि ऐसे इस दिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो कौन से 11 महा उपाय करें जो बिना व्रत किए भी, और अगर कार्तिक मास का स्नान वो पूरे महीने कार्तिक महीने नहीं करते हैं फिर भी वो आज के दिन कुछ ऐसे उपाय करके भगवान विष्णु को खुश कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी, तो भगवान को इस दिन पंचामृत से अभिषेक करें, और अगर पंचामृत नहीं है तो चंदन रोड़ी से आप भगवान विष्णु को अभिषेक करें। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र या तुलसी दल भोग में ज़रूर दें आज के दिन। लेकिन अगर आप पहले से नहीं तोड़ के रखें तो आज के दिन तोड़ना वर्जित है तुलसी पत्र। तो अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। तो तुलसी का दल या पत्र जो है भोग में चढ़ाना चाहिए, विष्णु भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो आपको पंचामृत से अभिषेक करना है और पीला मिठाई चढ़ाना है। तुलसी की मंजरी जो होती है वो भी भगवान का, उसका माला बनाकर, या जो मार्केट में तुलसी की माला मिल रही है उसे भी आप श्री हरि को आज के दिन अर्पित करें। तो ये पहला उपाय है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तुलसी की माला भगवान श्री हरि को अर्पित करें। दोस्तों, इसमें से जो भी आपकी यथाशक्ति या संभव है आपको उपाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करना, उन्हें प्रसन्न करने से अगर हम लोगों का भला होता है, थोड़ा सा पुण्य मिलता है, तो हमें करना चाहिए। दूसरा है कि पीला त्रिकोण झंडा अर्पित करें। ये तो हम कर सकते हैं, पीला त्रिकोण झंडा अगर उसमें स्वास्तिक बना हो तो और भी शुभ और अच्छा है। तो आज के दिन हमें भगवान विष्णु को पीला त्रिकोण झंडा अर्पित करना चाहिए, और अपने छत पे, छज्जे में कहीं भी उसे हमें लगा देना चाहिए। तीसरा उपाय है कि ब्राह्मण को पीला फल, मिठाई, वस्त्र दान करें। इस दिन ब्राह्मण को दान करने का विशेष महत्व है। तो ब्राह्मण को पीला फल, कोई भी पीला फल है, केला है या पीली मिठाई है या वस्त्र है, तो हमें दान करना चाहिए, उससे भी हमें फल पुण्य मिलता है। अब है कि केसर का तिलक लगाएं अपने मस्तक भर भी। भगवान विष्णु को इस दिन केसर का तिलक लगाने का विशेष महत्व है। तो केसर का तिलक लगाएं और अपने मस्तक भर भी, अगर आप 41 दिनों तक लगातार लगाते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारा चेंजिंग और बदलाव आता है, टेंशन खत्म होता है। ये भी उपाय भी एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। अब है भोग। तो भोग में इस दिन मखाने की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें, इलायची डालें, तुलसी पत्र भी डालें, और इस खीर को भगवान विष्णु को चढ़ाएं अगर संभव हो तो। ये मखाने की खीर बहुत ही शुभ माना जाता है, इस दिन चढ़ानी चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अब है कि और कौन से उपाय हम करें? तो श्री भगवान विष्णु
के साथ साथ हमें महालक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन, क्योंकि लक्ष्मी पूजन जो होता है हम लोग दिवाली के दिन जो करते हैं उसमें महालक्ष्मी की पूजा गणेश भगवान के साथ होती है। तो उस पूजा में भी हमें भगवान विष्णु का मनन करते रहना चाहिए जब हम महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हो तो। लेकिन अभी तो जो समय है भगवान विष्णु का, तो भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की भी पूजा आज भी आप जरूर करें। और भगवान विष्णु को माता तुलसी माता को आप द्रव्य के रूप में मुद्रा, पैसे आप अर्पित कर सकते हैं पीले वस्त्र में बांधकर, और उसके बाद उस पीले वस्त्र में बांधा हुआ जो भी आपका द्रव्य पैसा है उसे आप तिजोरी में रखें, कभी भी सालों भर धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय भी बहुत सरल है। एक पीला कपड़ा लें जो साफ़ सुथरा नया हो और उसमें कुछ भी पैसे अपने यथाशक्ति रखें, विषम संख्या में, सम संख्या में नहीं। 11 रुपया रखें, आप 5 रुपया भी रख सकते हैं। उसके बाद आप उसे पीले वस्त्र में बांधकर भगवान को भेंट करें, चढ़ाएं, अर्पित करें और उसके बाद फिर अपनी तिजोरी में आप रख दें। और उपाय है कि 11 दीपक प्रज्वलित करें शुद्ध घी का, और 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। तुलसी का अगर कोई पौधा है वहाँ पे तो 11 दीपक आप वहाँ प्रज्वलित करें। हर किसी के घर में तुलसी का पौधा होता ही है। तो आज तुलसी विवाह भी है, तो आप अगर विधि विधान से तुलसी विवाह नहीं भी कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे आप 11 दीपक प्रज्वलित करते हैं शाम के समय में, संध्या काल में अंधेरा होने पे शुद्ध घी का, और 11 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे भी आप पुण्य के भागी बनते हैं। अब है कि इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, और अगर सुबह नहीं भी कर पाएँ आप तो कम से कम शाम में दीपदान करें। पीपल के वृक्ष में आप दीपदान करें। ऐसे भी कार्तिक मास में पीपल के नीचे या खुले आसमान में दीपदान करने का बहुत महत्व है। हमारे जो पूर्वज हैं, पितरों हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, आकाश दीपदान या पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आज के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का या घी का भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का ही आप दीपदान जरूर करें पीपल के वृक्ष के नीचे। अब है कि महालक्ष्मी में कमल के पुष्प को आप आज अर्पित करें, उसका विशेष महत्व है और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और नहीं तो आप लाल गुलाब भी माता लक्ष्मी को भेंट कर सकते हैं। और आपको 11 बार कनक धारा का पाठ करना है। और अगर आप इस दिन रात में 11 बजे या 12 बजे भी आप जो है एक अखंड दीपक जलाते हैं अपने घर में, पूजा स्थल में, और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो भी आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। तो 14 नवंबर को बहुत सारे लोग करें, बहुत सारे 15 नवंबर को कर रहे हैं। तो 15 नवंबर को जो कर रहे हैं उनका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो उनका पारण का शुभ मुहूर्त है, ध्यान रखें, 16 नवंबर को 6:44 से 8:01 पर। तो इसी समय आपको पारण कर लेना है। अब श्री हरि विष्णु के जागते ही पाए मनचाहा वरदान। तो मैंने जो भी विधि या जो भी उपाय बताई हूँ वैसा करने से भगवान विष्णु जरूर आपको मनचाहा वरदान देंगे। जिन्हें जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, या जिनका विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति है, तो सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता, कुछ भगवान के हाथों में भी होता है। तो हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को इस दिन आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं और तुलसी पत्र या तुलसी दल भी जरूर चढ़ाएं भोग में। ये बहुत ही आज के दिन शुभ माना जाता है और ऐसा करना चाहिए। तुलसी माता का विवाह जो है आज शालिग्राम भगवान के साथ कराया जाता है। तो भगवान का जो रूप है वही विष्णु भगवान है, लाल गोपाल हैं। तो कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की श्रीहरि की मूर्ति के साथ भी आप विवाह करा सकते हैं। और आज के दिन तुलसी माता को भोग में चिवड़ा और बतासा का जरूर भोग लगाएं। और माता को खोइचा भी आप दे सकते हैं, खोइचा दे। तो खोइचा में क्या देना है? चिवड़ा, बताशा, दुर्वा घास का होता है, और आपको हल्दी और कुछ मुद्रा। तो ये 5 चीज़ आपको, गोटा हल्दी या आप ये ऐसे पिसा हुआ हल्दी भी है तो वो भी मिलाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से 5 बार एक पीला कपड़ा ले लें या लाल कपड़ा, उसमें 5 बार दें, उसमें से 2 बार निकाल के अपने पास अपनी थाली में
रख ले। इस तरह से आप माता को खोइचा दें। और इस दिन गन्ना का भी भोग लगाना, गन्ना चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है, गन्ना चूसना भी। तो इस दिन आपको गन्ना चूसनी चाहिए। और पारण के दिन आपको सोना नहीं है। अगर आप सोते हैं पारण के दिन तो अपने आंचल में 5 तुलसी का पत्ता जो है बांध कर सोना है या आराम करना है। ऐसे आप नहीं सो सकते हैं। और जो पुरुष है वो अपना कुर्ते में 5 तुलसी का पत्ता रख लेंगे उसके बाद, लेकिन सोना नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको जो है एकादशी का व्रत करना है। जो लोग व्रत नहीं भी करें वो भी पुण्य के भागी इन कुछ नियमों का पालन करके, पूजा पाठ करके, श्री हरि को प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एकादशी देव उठनी जो कार्तिक मास में जो ये व्रत है, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। तो इस दिन कम से कम तुलसी माता को आप लोग आज के दिन सुहाग का जोड़ा में एक चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, इतनी चीज़ें जरूर माता को चढ़ाएं, भेंट करें। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी, और उसे आप खुद भी रख सकते हैं या दान भी दे सकते हैं। जय माता की, जय विष्णु भगवान की।